नमस्कार मित्रों, आप सभी का इजी टारगेट चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैथ के टॉपिक में, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है हम लोग के सामने लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कैसे चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये मैथ के टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही टाइम टेकन होते हैं। यानी इसमें कोई एसएससी का पेपर हो, कोई लेखपाल हो या यूपीपी, यानी कोई भी पेपर हो, लेकिन जो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है कि हमको ये क्वेश्चन आता है फिर यानी ये आते आते हम लोग का लगभग 1 मिनट का जो हम लोग को वहाँ पे मौका मिलते हैं टाइम, यानी बहुत ही, यानी जो एसएससी का पेपर तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे तो हम लोग इसको छेड़ते हैं, यानी इसको छेड़ते या फिर या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमको आता है, यानी फिर इसको हम लोग सॉल्व करते यानी इतना यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि लगभग यानी हमको मिलते हैं केवल 60 सेकेंड, यानी हमको मिलते हैं 60 सेकेंड, लेकिन इस पर हम लोग टाइम कमा देते हैं 5 मिनट। अब बताओ, ये 60 सेकेंड के जो कि क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में मिलते हैं, मौके मिलते हैं कि हमको 60 मिनट में 60 सेकेंड यानी हमको सॉल्व करने लगे, 60 सेकेंड के बजाय हम लोग के क्वेश्चन में लग जाते हैं लगभग 5 मिनट लग जाते हैं। यानी वही आज हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक, यानी इसके कुछ ट्रिक ऐसे देखेंगे कि जो हम लोग को ये पता हो जाए, यानी कि हम लोग का क्वेश्चन जो कि यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज की जो क्वेश्चन होती है ये कैसे टाइम टेकन कम ले या 1 मिनट में कैसे हम लोग सॉल्व करें। पहले उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले देखते हैं, फिर अगले सेशन में इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम लोग उसके केवल फार्मूले देखेंगे कि कैसे यानी हम लोग को सॉल्व करना है। पहले हम लोग देखेंगे 2 साल, जैसे कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज देता है 2 साल का, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि 2 साल पे कैसे यानी होगा। जैसे हम लोग कहीं पे भी दिया है, हमको ब्याज मान के चलो 10% दिया है, यानी मूलधन दिया है तुमको 8,000, ये तुम्हारा मूलधन है, मूलधन 8,000 दिया है, जो कि ब्याज है तुम्हारा 10%, यानी जो कि रेट है वो तुम्हारा ये कहता है कि 2 साल बाद यानी 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताइए 10%, यानी पर एनम या एक वर्ष में 10% रखता है, यानी छमाही का भी क्वेश्चन नहीं, ये केवल पर ईयर का है, यानी पूछना है 2 साल में 10% से लेके हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी 10% प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी 8,000 पे 2 साल का ब्याज कितना होगा। यानी इसका फार्मूला लगभग सब लोगों को पता होता है, लेकिन इस पे हम लोग यानी कुछ चीज याद भी करनी हम लोग को होती है। जैसे 10 अगर कहीं पे भी लिखा है, यानी वहां पे अगर 2 साल का अगर पूछ रहा है तो इसमें कुछ मत करो, इसमें केवल 10 का उठा के 21 कर दो बस, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है, अगर 10 लिखा है तो देखो 10 को कितने साल का है, 2 साल का है, जो ठीक है हमने 10 में फिर 2 जोड़ दिया, अब फिर पूछो 21 कहां से आया, यानी तो 10 में कितनी बार 10 जोड़ा तुमने, एक बार ना, तो भैया एक फिर ऐड कर दो, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और फिर 20 में एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21। अब देखो यहाँ पे 20 में जैसे ही एक हम लोग ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। वही बात है, अगर 10% दिया है 2 साल का ब्याज पूछ रहा है तो वहां पे कुछ भी नहीं करना है, बस फिर उठाओ 10 और वहां पे 21 लिख दो। यानी इसको कुछ टर्म होते हैं जो हमको याद भी करने पड़ते हैं, यानी ये चीज नहीं है कि हमको बिना याद किए 10 है 21 कहाँ से आ गया, यानी इसका फार्मूला भी हम बता रहे हैं। यानी हम पूछो 21 आया कहाँ से, यानी इसका एक होता है सक्सेसिव फार्मूला, ठीक है, यानी इसका एक होता है सक्सेसिव फार्मूला, उसका होता है x प्लस वाई, यानी फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है, फिर अपॉन हो जाएगा 100। यानी यहाँ पे अगर 10% ना दे करके 10 दे दे और फिर 20 दे दे तो भी हम लोग
का आ जाएगा, कोई उसमें संशय नहीं। लेकिन पहले हम लोग 10 का ही देखते हैं। पूछो 21 कैसे आया, तुमने ऐसे बता दिया, ऐसे नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा। यानी हम लोग देखते हैं ऐसे समझ में कैसे आएगा फार्मूला, यानी इसको फार्मूला बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पे फॉर्मूले पे कैसे, अब मान के चलो 10 यानी कितने साल होता है, 2 साल, यानी 2 बार, यानी हमको 10 यानी यहाँ पे कुल लगाने हैं फार्मूले। यानी मान के चलो x के स्थान पे भी हमने 10 रख दिया और फिर y के स्थान पे भी हमने 10 रख दिया, यानी प्रिंसिपल में प्लस 1, यानी यहाँ पे भी 10 और फिर यहाँ पे भी 10, फिर अपॉन यानी 100 हो गया। बताओ समझ में आ गया? तो क्या 2 साल का पूछ रहा है, 10% यानी पहले साल भी 10% और फिर दूसरे साल भी 10% रहेगा, इसीलिए हमने 10% 2 बार हमने लिख लिया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता हो गई, x + y + x × y अपॉन 100। यानी इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कितना हो गया 21। अब बताओ हमको 21% मिला कि नहीं मिला, यानी हमको 21% मिला कि नहीं मिला, पहले बताओ। बिल्कुल मिला 21%, कैसे नहीं मिला हम लोग को 21%? यानी अब तुम सोचो, जैसे तुमसे पूछा कि 100 रुपये है मान के चलो, अब इसको हम सॉल्व भी करते हैं। मान के चलो 100 रुपये है तुमको, यानी इसी पे 2 साल यानी 2 बार लगाना है, यानी ब्याज इसको चक्रवृद्धि ब्याज लगाना, ठीक है। यानी 100 रुपये है, पहले 100 रुपये का पहले तुमको 10% देना है, यानी हमने 10% हमने दे दिया, ठीक है। यानी 1 0 से ये कट गया, 1 0 से यानी 10 रुपये हो गए। यानी अभी कितना तुम्हारा जो अमाउंट हो गया तुम्हारा यानी 110। अब तुम्हारा जो ब्याज लगना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में बस यही इतना अंतर होता है। यानी साधारण ब्याज में अमाउंट नहीं, जो होता है मूलधन होता है वो नहीं बदलता है, वो सेम ब्याज चाहे 10 साल का पूछे, चाहे 12 साल का, चाहे 15 साल का। लेकिन जो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें तुम्हारा अमाउंट बदलता रहता है, यानी जो इसमें तुम्हारा मूलधन होता है, जैसे ये तुम्हारा मान के चलो मूलधन है, लेकिन फिर अभी हम लोग जैसे 1 साल का, जैसे इसका वो निकालेंगे 1 साल का ब्याज, तो वो हमारा अमाउंट हो जाएगा, वही अमाउंट ही तुम्हारा मूलधन फिर बन जाएगा। यानी फिर दूसरे साल का निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वही यानी हम लोग का मूलधन बन जाएगा। यानी इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो हम लोग का अमाउंट आता है वही हम लोग का मूलधन बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग का अमाउंट आ गया 110, यानी अब 110 का हम लोग क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, फिर इसका भी निकाल लो। देखो इसका हमने निकाल दिया, 1 0 से 2 0 करेंगे, कितना क्या 11, यानी हम लोग का क्या, अब 110 में कितना जोड़ दो 11, यानी 110 में कितना जोड़ दो, यानी कितना क्या 101। यानी अब देखो 100 रुपये का हमने निकाला था, यानी 100 रुपये का 10% यानी 2 साल के लिए हमने निकाला था, कितना आ गया यहाँ पे देखो 121 आ गया। अगर माइनस किया हमने, यानी अगर हमने 100 से यानी 121 से यानी 100 माइनस का तो कितना आ गया, यानी 21 आ गया। अब देखो यानी 10% अगर 2 साल का लेगी, चाहे यहाँ से समझ लो 21 आता है, मर्जी यहाँ से समझ लो और मर्जी यहाँ से समझ लो, नहीं आएगा 21, चाहे इस तरीके से सॉल्व करके लगाओगे, चाहे इस तरीके से लगाओगे, चाहे फिर यहाँ से समझ लो, चाहे फिर याद कर लो। यानी आना 21 से ये नहीं है कि यहाँ पे अगर 21 आ रहा है तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो 22 आ जाएगा या 23 आ जाएगा, नहीं। यानी विधि चाहे जो लगाओगे, यानी जो उसका वो आ जाएगा ब्याज आएगा वो 21 ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, 21 ही आएगा। यानी अब हमको ये पता हो गया है कि 10% अगर हम लोग लगाएंगे 2 साल के लिए तो वहां पे उसका ब्याज कितना आएगा, उसका ब्याज 21 ही आएगा। चाहे हम लोग विधि लगाएंगे, चाहे याद कर लें, चाहे ऐसे याद करें, जैसे आपको याद करना है उसको याद करो, चाहो रिवर्स सक्सेशन फार्मूला लगा दो, यानी नहीं तो ऐसे निकालो, जैसे चाहो वैसे निकाल लो, यानी आएगा 10% का 21 ही आएगा। बहुत इजी फार्मूला है, यानी ये 10 वाला हम लोग के पेपर में कॉन्सेप्ट में हर बार मिलते हैं। यानी इससे अच्छा, यानी इसको निकालने से अच्छा है 10% का हम लोग याद कर लें। यानी अगर इसको हम लोग याद कर लेंगे तो 10 का चाहे जगह देखेंगे, यानी जैसे देखेंगे जैसे हम 21 वहाँ पे लगा देंगे, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई कैसे, यानी 10 का अगर हम लोग निकालेंगे 2 साल के लिए तो 21 ही आएगा। अभी तक तो हम लोग को केवल सेम था, जैसे हम लोग को अभी तक सेम मिला था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यानी अभी तक हमको केवल 10% ही मिला था, लेकिन अब हमको मिला है 10% और 20%। यानी अब हमको मिला 10% और 20% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। 10% और 20% मिलते हैं 2 साल के, तो यहाँ ये सक्सेसिव फार्मूला लगा दो, यानी उठा के x लगा दो, यानी x + y, यानी फिर +x × y यानी अपॉन 100 हो जाएगा।
यानी ये तुम्हारा सक्सेसिव फार्मूला। अब इसी पे 2 साल का पूछ रहा है, 2 साल का लगा दो, यानी x के स्थान पे 10 हो जाएगा, 10 प्लस यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर प्लस यानी 10 यानी 2 यानी हो जाएगा 20 अपॉन 100, यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से यानी 2 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 2 इक्वल टू कितना, सॉरी 30 यानी 30 हो जाएगा, 30 प्लस 2 यानी 32, यानी ये तुम्हारा होता। इसमें कोई फार्मूला लगाना ही नहीं। अब तुम चाहो तो ये वाला फार्मूला लगा तुम, ये अगर चाहो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला तुम लगाओ, लेकिन फार्मूला लगाने से मतलब क्या है, सक्सेसिव तुमने 32 निकाल लिया, अब यहाँ पे 8000 का समझ लो तुमसे पूछ रहा है, यानी सीधा उठा के 32% लगा दो, यानी 8000 का तुम्हारा हो जाएगा 32%, यानी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16, 16 के 6, 1 8 के 24 से 25, 2560 रुपये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी ये तुम्हारा क्या हो गया 2500। यानी अब तुम चाहो तो फार्मूला भी लगा, तो यहाँ पे P लगा दो, और फिर 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू यानी तुम्हारा जितना टाइम हो T, यानी अब ये फार्मूला लगाओ तो कितना बड़ा तुम्हारा टाइम टेकन हो जाएगा। खुद सोचो कि कितना बड़ा तुम्हारा टाइम टेकन है अगर फार्मूला लगाओगे तो। यानी यहाँ पे सक्सेसिव फॉर्म लगाओ, सक्सेसिव फॉर्म के बाद तुम जैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हो, यानी वैसे प्रॉफिट लॉस की ही तरह यानी इसको भी ऐसे निकालो, फाइंड करो आंसर आएगा, चाहे फार्मूले से निकालोगे चाहे इससे निकालोगे, यानी आंसर तो एक ही आएगा, आंसर कोई दो थोड़ी होता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 6 आएगा, फिर 2 इंटू 3 को करोगे फिर 6, यानी आंसर तो यही आएगा ना। जो आंसर आएगा 2560 आएगा, चाहे इस फार्मूले से रखो चाहे 2 बार इसको क्वालिफाई करो, से 2 बार मान के चलो निकालना है। पहले हमने निकाला कितना, मान के चलो पहले 8000 का हमने निकाल लिया 10%, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, गलती इस तरीके से भी नहीं होगी, इस तरीके से बता रहे हैं। यानी मान के चलो एक जीरो से यानी 2 जीरो से हमने काट दिया 800 आ गया, यानी 8800 हो जाएगा। अब इसका हम लोग कितना निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे 20%, यानी हमने निकाल लिया 20%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यहाँ पे कट गया, 2 जीरो जा जीरो, 2 16 का, फिर 16 एक 17, यानी तुम्हारा 1760 यानी 8800, यानी 8800 में 1760 को जोड़ दो, जीरो हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 815 के 5 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 8 9 10 आ जाएगा। देखो अब इसमें से अगर इससे अगर हम लोग 8000 माइनस कर देंगे, यानी अगर इससे 8000 माइनस कर देंगे यानी तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा, 2560 को यहाँ से जाएगा, 2560 यहाँ से जाएगा। बस वो समझने की देगी कि 2560 तुम्हें यहाँ से भी मिलना है, 2560 तुमको यहाँ से मिलना, दिक्कत क्या प्रॉब्लम है। यानी ये चाहोगे लगा जो सक्सेसिव फॉर्म, अगर चाहो तो ऐसे सॉल्व करो, चाहो तो फार्मूला भी लगा लो, जो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, चाहो तो ऐसे लगा लो, चाहो तो फार्मूला लगा लो, चाहो तो सक्सेसिव फॉर्म लगा लो, जो तुमको लगे कि हमारा टाइम कम लगे और फिर क्वेश्चन सही जाए, यानी वही फार्मूला वही विधि यहाँ पे तुमको पेपर में लगना है। यानी हमारे पास 3 विधि, चाहो तो ऐसे सक्सेसिव फॉर्म लगा लो, चाहो तो ऐसी विधि लगा लो, चाहे तो फार्मूले की विधि लगा लो, जो तुमको समझ में आए वो विधि लगा लो। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में क्या आता है, 3 वर्ष का आता है, यानी अब पूछे 10 का है, मान के चलो 10 है, यानी 10% पे दे रहा है, यानी ये वैल्यू इसकी है 8000, यानी वैल्यू 8000 है, 10% कितने साल के, 3 वर्ष के दे रहा है, लेकिन 3 वर्ष के दे रहा है। यानी अब देखो 3 वर्ष के निकालने के लिए अब फिर सोचोगे कि ऐसे फार्मूला लगाओ, 3 साल बैठो, इतना बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत ही रामबाण आप लोग को बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रहे हैं, समझो देखो कैसे करना है। जो इसका फार्मूला, इसका जो ट्रिक होगा, जो इसका ट्रिक होगा 3a, यानी फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा a क्यूब, यानी ये तुम्हारा 3 साल के लिए हो जाएगा। इसी को जैसे वहां पे सक्सेसिव फॉर्म याद किए थे, वैसे सेम टू सेम सक्सेसिव फॉर्म की तरह ही इसको भी यहाँ पे याद करो, ठीक है। कैसे, देखो a की वैल्यू हमने मान लिया कि a की वैल्यू है 10 है, यानी अब हम लोग 10 को रख देंगे, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे a की वैल्यू 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 10 का, लेकिन हमको करना क्या है, हमको केवल लास्ट के 2 अंक ही
हमको लेने हैं, यहाँ पे भी 2 अंक ही लेने हैं, यहाँ पे भी 2 अंक लेने हैं, और फिर यानी बाकी जो होगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा। अब देखो कैसे क्या करना है। यानी जो इसका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 30 आ गया, 30 आ गया, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 300, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यानी यहाँ से हमने केवल 2 ले लिया, 10 यहाँ पे, 10 मैंने यहाँ पे भेज दिया, यानी 10 अगर हमने यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे कितना हो गया, जैसे अगर यहाँ पे हमने भेजा तो यहाँ पे हो गया 310, यानी कितना हो गया 300, यानी यहाँ पे हो गया हमारा 310 हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा 2 जीरो यानी रहेगा, पीछे का 2 जीरो हमने रोक लिया, आगे के दोनों अंक को हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। यानी फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पे भी हमको क्या 2 अंक ही केवल क्या करने हैं, रोकने हैं 300। अब यहाँ का 3 उठा के हमको यानी यहाँ भेज देना। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ भेजा, हमारा आंसर क्या हो गया, यानी यहाँ पे ऐड किया 33, और यहाँ पे हमेशा पॉइंट हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 33 हो गया, 33 के बाद क्या हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 10 और फिर 0 0, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे 33.1, यानी इसको चाहे जिस विधि से भैया निकालोगे 33.1 ही सक्सेसिव फॉर्म में आएगा। यानी अगर हम लोग को 8,300 रुपये के लिए पूछ रहा है तो उसका अगर हम लोग 33.1% अगर निकालेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का हो जाएगा। जैसे 8,000 का समझ लो है, समझ लो 8,000 है, यानी 8,000 का हमने 33.1 का प्रतिशत यानी हमने निकाला, ठीक है। यानी इसको हमने निकाला तो 1 जीरो से, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से हमने हटा दिया तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, उसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करो, 8 का 8 हो गया, 8 3 24 के 4 हो गया, यानी हासिल आ गया 2, 8 3 24 तो 26, यानी जो इसका आंसर होगा 2648, समझे, जो इसका आंसर होगा 2648 आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाहो तो अपनी विधि भी लगा लो, जैसे हमने कहा सिंपलेस्ट विधि वाली, जैसे जो हमने बताया था कि जहाँ से हम लोग की गलती के चांस बहुत कम, जहाँ पे रहता निकाल वाली 8,000 का हमने कितना लिखा था, जो मान लो 8,000 का, जैसे एक विधि इसकी, और जो ये होता है 3 वर्ष का होता है, इसके लिए एक विधि हम लोग के पास और होती है, चाहो तो वो विधि भी लगा लो। एक विधि में क्या होता है, यानी मान के चलो सेम दिया हुआ, यानी मान के चलो 10 है, तो 10 का हमने पिछली बार निकाला था 2 साल का, 2 साल का कितना आया था, यहाँ पे 21 आया था, यहाँ पे 21 आया था, और फिर यहाँ पे फिर तुमको 21 पे भी तुमको 10 लगाना है। जैसे हमने रख लिया 10 10 10 हमने रख लिया, 2 साल का पहले हमने सक्सेसिव लगा दिया तो हमारा 21 आ गया, फिर हमको 2 साल फिर हमने सक्सेसिव फॉर्म सोच नहीं लगा दी तो फिर लगाएंगे, अगर तो हो जाएगा 21 प्लस 10 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा, फिर 21 इंटू 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 आएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो हमने कर दिया, फिर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस 10, यानी 21 प्लस 10 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया, 2.1 आ गया, ठीक है। यानी फिर अगर इसको हम तीनों को जोड़ेंगे तो फिर हमारा 33.1 आ गया। चाहे जिस विधि से आप निकालेंगे 33.1 ही आएगा, चाहे जिस विधि से निकालो। ये अगर एक 1 लाइनर विधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अगर निकालोगे तो इसमें बहुत ही ईजी, चाहो तो ये निकाल लो, 2 साल का पहले सक्सेसिव फॉर्म इस पर लगा दो, फिर उठा के इन दोनों पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारे समझ में आया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होती है, इससे पहले हम लोगों ने 3 साल का पढ़ा, अब हमने पढ़ा 2 साल का, 2 साल 3 साल मैंने कंप्लीट। अब तुमको अगर 2 साल सक्सेसिव फॉर्म भी समझ में आया तो सक्सेसिव फॉर्म लगा दो, अगर ये वाला सक्सेसिव फॉर्म समझ में आ रहा है तो ये वाली विधि लगा दो। दोनों विधि से तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने के चांस 0% हो जाते हैं, इसमें टाइम टेकन ही, यानी इसमें नहीं। अब फिर एक होता है हम लोग का जो अगली सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम लोग को कुछ ऐसे बताएंगे डिजिटल है राम बाण जोड़, यानी उसमें क्या बताएं कि राम बाण जोड़, यानी उसमें हम लोग ऐसे जो बताएं कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे 3 साल के आ जाते हैं, वहाँ पर हम लोग की कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी उस बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का हम लोग राम बाण जुगाड़ पढ़ेंगे, कैसे राम बाण जुगाड़ से हम लोग यानी उसको ऐसे कर सकते हैं कि केवल कैलकुलेशन 9 into 9 को कट करके ही हम लोग केवल ऑप्शन देखेंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन जरूरी है, यानी वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को देखते ही हम लोग यानी वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग एक बार फिर से समझते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए।
यानी ये तुम्हारा 2 साल का हो जाएगा x, यानी x प्लस वाई है, फिर प्लस यानी x इंटू वाई, यानी x इंटू वाई अपॉन यानी क्या हो जाएगा x इंटू वाई अपॉन ये हो जाएगा 100। यानी यहाँ पे 3 साल का अगर पूछे, अगर 3 साल का पूछिए, अगर 3 साल का क्या हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा 3a, यानी फिर हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा a क्यूब। लेकिन ये वाला थ्योरी वाला जो सक्सेसिव फॉर्म है, ये वाला तभी लगेगा तब ब्याज तुम्हारा समान रहेगा। यानी जो ब्याज रहेगा वो तुम्हारा समान रहेगा, तभी तुम्हारा 3 साल का लगेगा। अगर समान नहीं है तो भाई आपको सक्सेसिव फॉर्म से निकालना पड़ेगा। यानी कम फार्मूले पे ज़्यादा जोर मत डालो, फार्मूले पे अगर जोर डालोगे तो फिर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा, यानी बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर इस विधि से लगेगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और हम लोग को समझ में भी आ जाएगा। इसलिए यानी कि अगर ब्याज अगर ऐसे दिया है 10%, 20%, 30%, तो हम लोग को सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं दिया है तो फिर जैसे मानकर 10 दिया रहेगा तो हम लोग बस केवल सेम फार्मूला लगा के यानी हम लोग का आंसर इसी से आ जाएगा। धन्यवाद। जय जय भारत।